हेलो दोस्तों, विश्वास ईर्ष्या जीवन का सारांश 3 ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल देगी। शुरू करते हैं पहली कहानी विश्वास से। एक गांव में 2 गहरे मित्र रहते थे। वे जब बड़े हुए तो उन्होंने एक साथ फौज में जाने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद जब युद्ध शुरू हुआ तो उन्हें एक ही चौकी पर नियुक्ति किया गया। एक रात जब भीषण बमबारी हो रही थी तो उनमें से एक मित्र बुरी तरह घायल हो गया और उसने सहायता के लिए अपने मित्र को पुकारा। मित्र ने अपने घायल मित्र की सहायता हेतु जाने के लिए अपने कमांडर से आज्ञा मांगी तो कमांडर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं अपने एक सैनिक को लगभग खो चुका हूं और दूसरे को खोना नहीं चाहता। आखिरकार कमांडर को मित्र की जीत के आगे झुकना पड़ा। कुछ समय बाद जब वह वापस लौटा तो उसके कंधों पर मित्र का शव था। कमांडर ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वहां जाने का कोई अर्थ नहीं है, तुम उसे नहीं बचा पाओगे। इस पर मित्र का जवाब था, सर ऐसा नहीं है, जब मैं इसके पास पहुंचा तो यह जीवित था। मैंने इसके सिर को अपनी गोद में लिया तो इसके आखिरी शब्द थे कि मुझे विश्वास था मित्र, तुम जरूर आओगे। दूसरी ईर्ष्या। एक अस्पताल में 2 मरीज भर्ती थे। दोनों गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, अतः उन्हें पलंग से उठने की मनाही थी। उनमें से एक मरीज का पलंग खिड़की से सटा हुआ था। वह प्रायः अपने मरीज मित्र को खिड़की से बाहर होने वाली गतिविधियों की जानकारी दिया करता था। घने पेड़ फूलों का खिलना, बच्चों की शरारतें, बड़ों की चहलकदमी आदि घटनाओं का वह जीवंत वर्णन अपने मित्र को सुनाता था। दूसरे मित्र को इस बात से बहुत ईर्ष्या होती थी कि वह ये सब स्वयं नहीं देख सकता। एक रात खिड़की के पास वाले मरीज को दिल का दौरा पड़ा और वह तड़पने लगा। यह सब देखकर भी दूसरा मरीज निश्चिंत लेटा रहा और उसने अपने मित्र की मदद के लिए किसी को नहीं पुकारा। सही समय पर इलाज न होने के कारण उस मरीज की मृत्यु हो गई। अगले दिन जब लोग उसके मृत शरीर को वहां से हटाने के लिए आए तो दूसरे मरीज ने उन लोगों से अपने पलंग को खिड़की के पास लगाने का आग्रह किया। उसके आग्रह पर उन लोगों ने पलंग को खिड़की से हटा दिया। मरीज अपनी इस सफलता पर अत्यधिक प्रसन्न था, परंतु अगले ही पल उसकी सारी खुशी का फूर हो गई। जब उसने खिड़की से बाहर देखने का प्रयास किया तो उसे कुछ नहीं दिखा, क्योंकि खिड़की के उस पार सिर्फ एक ही चीज थी, एक खामोश बदसूरत सी दीवार। तीसरा, जीवन का सारांश। एक बार सैनिक ने वियतनाम युद्ध से लौटने के बाद अपने घर फोन किया और कहा कि पिताजी, मैं युद्ध की त्रासदी से परेशान हो गया हूं और मैं अब हमेशा के लिए वापस लौटना चाहता हूं। लेकिन एक समस्या है कि मेरा एक गहरा मित्र है जो अनाथ है और वियतनाम युद्ध में उसने अपना एक हाथ और एक पैर खो दिया है। मैं उसे भी अपने साथ लाना चाहता हूं और इसके लिए आपकी इजाजत चाहता हूं। इस पर उसके पिता ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? वह एक अपाहिज है और वह हमारे ऊपर एक बोझ ही होगा। हमारी भी अपनी एक जिंदगी है। तुम उसे उसके हाल पर छोड़ दो और अपने साथ यहाँ लाने का ख्याल दिल से निकाल दो। यह सुनकर सैनिक ने फोन रख दिया। कुछ दिन बाद खबर आई कि उस सैनिक की मृत्यु हो गई है और पुलिस को शंका है कि सैनिक ने आत्महत्या की है। दुख से भरे माता पिता जब अपने पुत्र का शव लेने पहुंचे तो वे यह देखकर अवाक रह गए कि उनके पुत्र के एक हाथ व एक पैर नहीं था। दोस्तों, इन 3 कहानियों को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।